वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फार्मासिस्ट वैकेंसी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसका मुख्य कारण है अपने ही डिपार्टमेंट के लोग अपने ही दुश्मन हो गए। मुख्यतः मैं बात करूंगा ड्रग डिपार्टमेंट की। ड्रग डिपार्टमेंट ने अभी तक भी सीपू को कोई डाटा नहीं भेजा है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, ऑथेंटिक है। आज हम 3 दिन से भागा दौड़ी कर रहे हैं, आज भेजेंगे कल भेजेंगे, मगर मैं आपको बता दूं ड्रग डिपार्टमेंट ने सीपू को कोई डाटा नहीं भेजा है। और गुप्त सूचनाओं से पता लगा है कि जो सीपू के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम प्रोविजनल लिस्ट तो निकालेंगे, मगर वो आचार संहिता के 2-3 दिन पहले निकालेंगे और इनकी नियुक्ति नहीं होगी, इनकी नियुक्ति नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप से निकल के आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुपों में मैसेज चल रहा है, मगर ये ऑथेंटिक है। अब मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, जो सीएससी, पीएससी या जिला हॉस्पिटल या सैटेलाइट हॉस्पिटल या एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर या जोधपुर, जहीं कहां पर भी लगे हुए हो, आपको लास्ट कल मेहनत करनी है। सभी भाइयों को मेहनत करनी है इस वैकेंसी को काले बादलों से निकालने के लिए। मैं आपको बता दूं, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। ड्रग डिपार्टमेंट खुद अपने फार्मासिस्टों का दुश्मन बन गया है, इसकी कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे हम सीपू गए, ओपी ठाकन जी ने हमें कहा हमारे पास कोई फाइल नहीं आई। हम जब ड्रग ऑफिस गए तो वहां से बोल दिया भाई हमने फाइल भेज दी। और उन्होंने एक जो 5 तारीख को, 5 सितंबर को जो इन्होंने वापिस मेल करी थी पाठक साहब ने कि हमने फाइल, यानी कि उन्होंने रिटर्न मैसेज किया था भाई हमें इसका डाटा देने में असमर्थ हैं। जो DOIT का जो डाटा है वो इन्होंने भेज दिया था। वहां कुछ ऑफलाइन कोऑपरेटिव का डाटा नहीं मिला था, जिस कारण परेशानी है। तो सीपू ने उसको वैलिड नहीं माना और दोबारा इन्होंने वापिस ड्रग डिपार्टमेंट को फाइल भेज दी डाटा के लिए, मगर आज दिन तक वो डाटा सबमिट नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, आज दिन का सबमिट नहीं हुआ। अब सभी भाइयों से निवेदन है कि कल वह स्पेशली सभी चीजों का निस्तारण कर दें, अपनी CL ले लें। आप जहां पे भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं वो सभी छुट्टी ले लें। और आपको अब ये हो गई है हाई लेवल की बात। मैं आपको बता दूं, अब ये वैकेंसियां हो, अपनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो गई है हाई लेवल की बात। अपने वैकेंसी का दमन करने में लगे हुए हैं ये डिपार्टमेंट के लोग। मैं आपको बता दूं कैसे दमन करना चाहते हैं। इनका मेन मकसद है अपनी जगह दूसरों से दवाइयां बंटवाने का, अपनी जगह दूसरों के द्वारा दवाई बंटवाने का। और हमें ऐसे बोला गया है गुप्त सूत्रों से कि इनको मेडिकल करने दो, इनसे फिर मैं उगाया करूंगा। यह इनका मेन मकसद है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि कल आप अपनी CL ले और जयपुर आए। सभी भाई जयपुर आए और मेहनत करें सचिवालय के अंदर। मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी नेता से डायरेक्ट कांटेक्ट है तो अपनी वैकेंसी को ओनली फॉर ये 4 आदमी करवा सकते हैं। मैं उनका नाम बता देता हूं। एक तो CMR, चीफ मिनिस्टर का जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट होता है, उससे मॉनिटरिंग करवानी चाहिए कि साहब 2 अक्टूबर 2011 को फर्स्ट फार्मासिस्टों की नियुक्ति दी गई थी, उसी प्रकार आप हमें भी 2 अक्टूबर को नियुक्ति दो। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन है तो हम स्टाम्प दे देते हैं, परिवेदना के मतलब हमसे स्टाम्प ले लो और बाद में इसकी आप जांच करवाते रहना। अगर इस जांच में हम गलत पाए जाते हो तो हमारे ऊपर 420 का केस दर्ज करवा देना। इस हिसाब से बात करनी है। CMR अगर कोई हाई लेवल, अगर किसी की जमीनी नेता से, कार्यकर्ता से, या ऐसा नेता प्रभावशाली जिसकी CMR में कांटेक्ट है तो वो CMR में भी कांटेक्ट करें। या जिनके माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिनकी मंशा, खुद फार्मासिस्ट हैं और इनकी मंशा भी है फार्मासिस्ट वैकेंसी पूरी करवाने की, माननीय CM अशोक गहलोत जी से डायरेक्ट कांटेक्ट अगर किन्हीं नेताओं के तो उनसे संपर्क करें और इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग करें। तीसरी चीज आती है PL मीणा जी, जो अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनके ऊपर इनका अगर प्रेशर पड़ता है ACS और सीपू पे तो ये अपनी लिस्ट निकलवा के हमें नियुक्ति भी दे देंगे। और चौथा है ACS मैडम का हमारे पक्ष में है। इनका भी मेन मकसद यही है कि हमें वैकेंसी पूरी करवानी। तो भाइयों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, इन 4 जगहों को आप
को कल टारगेट करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल सचिवालय के कल सेक्रेटरीट के अंदर कल 3 PM पर मीटिंग है वैकेंसियों के संदर्भ में, यानी कि कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर कल इन 3 बजे इस मीटिंग के अंदर अगर फार्मासिस्ट के पक्ष में सकारात्मक फैसला आता है तो ही आपकी नियुक्ति आचार संहिता से पहले होगी, अन्यथा फोन कॉल पे मैसेज में परसेंटेज पूछना, भाई सर कितनी परसेंटेज आ रही है, मेरी इतने में हो जाएगा, सर मेरी 60.1 है, साहब मेरी 50.1 है, सारी जिंदगी ऐसे ही करना, आपकी नियुक्ति का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, कल आप CL PL जो भी है आपके पास आप डाल दो सभी, और जयपुर पधारो। जो हाई लेवल के नेता हैं प्रभावशाली जिनके आपसे संपर्क है, CMR CM अशोक गहलोत, PL मीणा, ACS मैडम, इन 4 के अलावा आपकी वैकेंसी को कोई भी नहीं करवा सकता है। ये फाइनल स्टेटमेंट है मेरा। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं। कल का खेल है आपके पास, अगर कल आप इस खेल में सक्सेस होते हो, देखो कल जैसे ही इन चारों का आदेश हुआ तो दूसरे दिन यानी कि 28 को PV आ जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट 28 तारीख को जारी हो जाएगी। नहीं तो आपका फार्मेसी का कैरियर खत्म है, आपकी जगह दूसरा ही दवाई बांटते रहेगा। आप मेरे को ऑनलाइन मैसेज पे यूट्यूब पे वगैरह पे परसेंटेज पूछते रहना, और मैं परसेंटेज बड़े प्यार से बताता रहूंगा, भाई तेरा हो जाएगा, तेरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको अब ग्राउंड लेवल की मेहनत की जरूरत है। आप सभी कल तैयार हो जाएं। आपके जितने भी प्रभावशाली नेता हैं जिनका कॉन्टेक्ट CM साहब से है, या CMR के अंदर है, या ACS मैडम से, या PL मीणा जी से हैं, उनसे पर्सनली आप इस चीज की मॉनिटरिंग कराओ। शिवू पे और ड्रग विभाग पे दोनों पे दबाव बनाओ, तभी आपकी वैकेंसी पूर्ण होगी। अन्यथा जैसे आराम है मौज महाराज करो, आराम करो, गरा रोटी खाओ और मस्त रहो। यह है देसी भाषा, साफ बात है, स्पष्ट चीज कह दी मैंने आपको। कोई डेटा ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से शिपू को सबमिट नहीं हुआ है। गुप्त सूचनाओं से यह पुख्ता खबर है, ठाकन साहब निकालेंगे प्रोविजनल, मगर ठाकन साहब निकालेंगे जैसे आचार संहिता 7 को लगेगी, ये 4 तारीख को आपकी PV निकालेंगे। 3 दिन ये ग्रीवेंस का मांगेंगे, ग्रीवेंस समझ गए आप, 3 दिन ग्रीवेंस मांगेंगे, और 7 तारीख को आचार संहिता है। लो ठेंगा ले लो ज्वाइनिंग का, मिल गई बढ़िया ज्वाइनिंग, अब कर लो ज्वाइन। कहां करोगे ज्वाइन? फिर वही 6 महीने 2 साल की जापड़ी, वही 2018 वाला सवाल हो जाएगा। फिर वो नई गवर्नमेंट आएगी और बोल देगी विद दिस कैंसिल फार्मासिस्ट वैकेंसी 2030, 2023 की फार्मासिस्ट वैकेंसी को कैंसिल किया जाता है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, जितने भी हैं बिलाई DV सिलेक्टेड हो या ना हो, PL हो CL हो, अपने कैडर की रक्षा के लिए कल आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। कल आपको CL PL डाल देनी है, और CMR अशोक गहलोत जी, PL मीणा जी, इनके ऊपर लगातार दबाव बनाना पड़ेगा। अगर इनमें से अशोक गहलोत जी CM साहब ने या CMR से एक बार भी फोन चला गया कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी की जल्दी से जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी करो और इनको नियुक्ति दो, तो उनको 3 बार देना पड़ेगा। नहीं तो फिर भाई साहब ठंडे बस्ते में आराम करो, कोई आवश्यकता नहीं है ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, कचा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अरे हवा में ज्वाइनिंग हो जाती है क्या? जब वर्क ही कंप्लीट नहीं है तो ज्वाइनिंग कहां की करेंगे? ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी का तो कहना यही है, भाई आप किसी का भी फोन करवा लो, 6 साल ही नहीं मिलेगा डाटा। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, कचा आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, परसों कराऊंगा। उनको तो अपने कैडर की कोई रक्षा करने का दायित्व नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे से कराओ अपना कैडर, मर जाए बुलाए, कुएं में कूद जाए, आत्महत्या कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मालदार माल के हैं वो अधिकारी। मैं आपको बता दूं, फार्मासिस्टों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्पष्ट बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आप नहीं जागे तो जिंदगी में भूल जाना कि आपके हितों की रक्षा कोई कर पाएगा। हमारा यही मकसद है, भाई सभी भाई जागरूक हुए। कल सभी अपनी कार्यरत सुविधा जगह से CL ले लें, और आपको मेन टारगेट है CMR, चीफ मिनिस्टर, ACS मैडम और PL मीणा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। इन चारों को टारगेट करना है, इनको कन्विंस करना है। देखो सर, जिनका डेटा ऑनलाइन नहीं मिला, आप उनसे एफिडेविट ले लो, एफिडेविट ले लो, और उनमें ये कह दो भाई अगर इनको नियुक्ति दो, आप इनकी नियुक्ति दो। अगर कोई भी इनमें झोलमाल मिलता है तो इनकी नियुक्ति निरस्त करो,
और इन पे 420 का केस कराओ, 420 419 का कराओ, 420 का केस कराओ ना, हमें क्या आपत्ति है भाई। अगर हम गलत हैं तो आप हमारे ऊपर 420 का केस करवा देना, हमसे नौकरी से निरस्त कर देना, जिंदगी में नौकरी नहीं लगे ऐसा आदेश पारित करवा देना, मगर आप नियुक्ति दो साहब। ऐसा अगर आदेश आ जाता है, अगर सीएम साहब ऐसा बोल देते हैं भाई इनसे एफिडेविट लेके इनकी नियुक्ति कराओ, अगर इनका ऑफलाइन डाटा है, इनके ऑनलाइन डाटा नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, 200 से लेके 300 लोगों के चक्कर में अपने भाई जो 200-300 जिनका ऑफलाइन डाटा है उनके चक्कर में इस वैकेंसी पे तलवार लटक रही है, मगर वो अपने भाई है, वो लीगल है, वो फर्जी नहीं है। अपने ही कैडर के लोग जो पैसे उगाते हैं, दलाल है, वह लोग वहां जा जाके शिकायत देते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। वो 200-300 लोग बिल्कुल ऑफिशियल ठीक है, इन्होंने बोनस पे काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, इनसे भी आप इन 200-300 से एफिडेविट ले लो भाई, एफिडेविट ले लो और इनकी प्रोविजनल लिस्ट ले लो और परिवेदना के अंदर इनसे एफिडेविट ले लो। और इनको 5 तारीख से पहले 2 अक्टूबर को एमडीडीवाई की स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 2011 को, तो इसके अंदर आप इनको नियुक्ति दो ताकि फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर जो 10 साल से बेरोजगारी पनप रही है उसका निस्तारण हो सके। तो मेरा भाइयों से आग्रह है, पुनः आज नहीं तो कभी नहीं। देखो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। देखो हम 3-4 दिन से लगातार प्रताप सिंह जी खाचरियावास, बाबूलाल जी नागर, हम सभी से मिले, सभी एमएलए मंत्री से मिले, हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मगर जो शाम को हमें सूचना मिली उसने हमारा दिमाग खराब कर दिया, गुप्त सूत्रों से और सारी चीजों से। भाई कोई डाटा वाटा नहीं है, और सिपू का यह कहना है कि मैं पीएल तो निकाल दूंगा सबकी प्रोविजनल लिस्ट फार्मा की, मगर मैं इनकी नियुक्ति नहीं दूंगा, 7 कैडर की नियुक्ति हो जाएगी। तो कुल मिला के सभी भाइयों से आग्रह है, कल आप सीएल ले लें और ग्राउंड लेवल पे मेहनत करें। आपका मेन टारगेट 4 है जो मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से काम करना है। और आप जयपुर सेक्रेटरीट भी मिले, वहां 3 बजे मीटिंग है, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। धन्यवाद। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल द फार्मेसी न्यूज को भी ज्वाइन करें, ताकि हम इस फार्मासिस्ट भर्ती की मुहिम को कंप्लीट करके ही रहेंगे। फार्मासिस्ट भर्ती की को कंप्लीट करवा के हम उन फार्मासिस्ट भाइयों को सौगातें देंगे जो 10 साल से इन दुखों में जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कई फार्मासिस्ट तो ऐसे हैं और एज हो गए, उनके बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ने लग गए, बूढ़े हो गए और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके बाल वाल सब दाढ़ी वाड़ी सब धोली हो गई भाई साहब, सफेद हो गया, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। 8,000 में घिसे हैं, कुछ नहीं है भाई साहब, चप्पलों में आते हैं, कुछ नहीं है, पैसे टके किराए पैसे रखते हैं हाथ में, बस इतना ही उनका मोटिव। उनके बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चले गए हैं और वो अगली बार से जिंदगी में कभी फार्म भी नहीं भर सकते। मैं आपको बता दूं, वो जिंदगी में कभी फार्म भी नहीं भर सकते, अभी नहीं तो ये 2024 में कभी भी नहीं होगी। जो कोरोना के चक्कर में इनको जो ओवर एज का जो मिला था बेनिफिट, वो जिंदगी में लाइफ टाइम कभी नहीं मिलेगा। फिर मौज महाराज करो, आराम करो और फिर राम राम श्याम श्याम करते रहो। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, कल आपके लिए 3 बजे तक आखिरी प्रयास है। जितना आप एसीएस मैडम, पीएल मीणा जी, सीएम साहब, सीएमआर से जितना दबाव डलवाना चाहते हो अधिकारियों पे डलवा दो, नहीं तो फिर मौज महाराज है। जय श्री राम। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।